अंदर की तस्वीर। इधर देखो। मेरे शरीर में, पूरा शरीर में कोई सुई चुभा रहा है, ऐसा फीलिंग्स हो रहा है मुझे। एक तो पेट दर्द, उसके बाद मुंह से वो पाइप अंदर दिया था ना, तो वो उसके क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बुरा। तो उतना बड़ा, इतना मोटा चीज़ अंदर गर्दन से नीचे जाएगा, क्या बताऊँ, बहुत ही डर लग रहा है। पर फिर हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं थोड़ा सा स्लोली बात कर रही हूँ क्योंकि अभी बहुत सुबह है और सब लोग सो रहा है, इसलिए। तो और अभी बाहर उजाला भी नहीं हुआ है, देखो। आज हम जाएंगे हॉस्पिटल क्योंकि मुझे मेरा बहुत बड़ा ट्रीटमेंट होने वाला है। मुंह में से इतना इतना मोटा पाइप होगा तो इससे अंदर जाकर पेट में जाएगा। तो मुझे बहुत ही डर लग रहा है, क्या करूँ ना करूँ, क्या बताऊँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा है। सोचो, एक एक खाना अगर गर्दन में अटक जाता है तो कैसा फीलिंग होता है। तो उतना बड़ा, इतना मोटा चीज़ अंदर गर्दन से नीचे जाएगा, क्या बताऊँ, बहुत ही डर लग रहा है। पर फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पेट में दो दिन रोज़ दर्द होता ही रहता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए हम जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो अभी बना रही हूँ, खाना पकाऊंगी क्योंकि मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और खाना पका के जाऊंगी क्योंकि घर में जो लोग हैं, क्योंकि मेरे मौसी जी ठीक नहीं है ना, इसलिए उनके लिए भी खाना पकाना पड़ता है। तो मैंने चावल बैठा दिया है और सब्जी करूँगी। तो चलो करके झटपट मिलते हैं। बेड पे बैठकर बेड खा रहा है। ब्रेड पे बैठकर ब्रेड खा रहा हूँ। ओके। और ये है गाइस पोहे, जो कि मेरे मौसी जी के लिए है। उनको सुबह सुबह ये चलता है और सूजी चलता है, तो इसलिए ये अभी, और उनको सिर्फ गरम गरम खाना ही चलता है, इसलिए। तो दोपहर क्या होगा मुझे मालूम नहीं, शायद मौसी जी को आना पड़ेगा काम से। हम लोग घर से निकल चुके हैं और सो गाइज हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी ही पहुंच चुके हैं क्योंकि इसने जल्दी जल्दी ओला बुक कर दिया था, इसलिए। और अभी तो बहुत टाइम है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। और गाइज ये हॉस्पिटल बहुत ही खूबसूरत है। तो अभी हम धूप में खड़े हैं क्योंकि बहुत ठंड लग रही है हम लोगों को, तो इसलिए। तो हम तो अंदर का हिस्सा नहीं दिखा सकते, इसलिए आप लोग बाहर का हिस्सा ही थोड़ा सा। यहाँ पर खूबसूरत खूबसूरत फूलों का पौधा लगा हुआ है। पूरा हॉस्पिटल बहुत बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। और यहाँ पर भी, पर अभी उतना फूल नहीं है, पर था। हम लोग तो बहुत दिनों से आ जा रहे हैं, तभी था, पर अभी नहीं है। पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है पूरा हॉस्पिटल। ये हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे है। यहाँ पर सब ओपीडी है। और ये जो देख पा रहे हो ना, ये भी ये खूबसूरत जगह है और वहाँ पर फुहारा रहता है, पर अभी बंद है, चलाएगा कुछ देर बाद। और बहुत सारा कार यहीं पर रहती है, डॉक्टर्स की, इसकी उसकी सबकी। और ये जो देख पा रहे हो, ये है एक मशीन जो अंदर से निकलने के बाद बैग को यहाँ रखना पड़ता है और वो मशीन में सब कुछ दिखा देता है। और गाइज वहाँ पर सारे रिपोर्ट वहाँ पर करते हैं, देते हैं, सब कुछ वहाँ पर ही होता है, पर अभी वो बंद है, 9 बजे के बाद ही खोलता है। तो गाइज इस पुसी को देखो, इतना इतना बदमाश है, इतना बदमाश है, क्या बताऊँ। मुझे तो दूर से देख रहा था, मैं कैमरा कर रही थी ना, इसलिए दिखा नहीं पाया। मुझे दूर से देख रहा था और दौड़ा दौड़ा आ रहा था। मुझे तो बहुत ही डर लग गया था, पता है कुछ नहीं कर पाएगा, पर फिर भी ऐसे आ रहा था ना, आप भी रहते तो आप भी डर जाते। और इसके साथ कैसे खेल रहा था, देखो आप, देख पाओगे कैसे छलांग मार रहा था। बहुत ही बदमाश है, पर क्यूट भी है। ये मेरे पास आ रहा था अभी, देखो देखो खेल रहा है ये भी। माश ये
गुस्सा हो गई है। बैठे बैठे और ये हॉस्पिटल की एक जगह है जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर केस पेपर मतलब कि जो हमारे वहाँ पर बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, तो वही देता है। तो 20 रुपये लेता है यहाँ पर, तो यहीं पर लेता है। और ये हॉस्पिटल इतने साफ़ सुथरा है तो 24 घंटे साफ़ करता ही रहता है। और यहाँ पर ही हुआ था मेरा कैमरा स्कोप ट्रीटमेंट। और स्कोप ट्रीटमेंट के बाद तो मेरा चलने के अभी कुछ क्या बताऊँ, आकर लेट गई थी सीधा। और उन लोगों ने कहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है तुमने, मतलब कि जब पाइप अंदर घुसाता है तो गटकना पड़ता है। और एक दवाई देता है जिसकी मदद से गला गर्दन भारी हो जाता है, तो फिर भी गटकना पड़ा, बहुत तकलीफ़ से करना पड़ा। ठीक है गाइस, और मैं ही थी और एक लोग था, तो मेरा रिपोर्ट तो नॉर्मल आया है। अभी हो चुका है और वो गए हैं मेडिसिन लाने के लिए, तो उसके बाद जाएंगे हम घर। और पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द है और रिपोर्ट क्या निकला है वो दिखाएंगे घर जाके। ठीक है, चलो घर जाते हैं, बहुत पेट में दर्द हो रहा है। जैसे कि बताया मैंने, मेरे पेट में बहुत दर्द था तो चल नहीं पा रही थी, इसलिए इस गाड़ी में गई जिसको बग्गी कहते हैं। और हॉस्पिटल बहुत ही बड़ा है इसलिए सब कार है। और तो मैं उसी से गेट के बाहर तक गई थी और उसके बाद ओला करके सीधा घर। नहीं, यहाँ पर ये खाई थी क्योंकि ताकत नहीं थी और बहुत भूख भी लग गई थी, तो क्या करे, यही पिया था। पेट में दर्द है इसलिए नारियल पानी पिला रहा हूँ पेट ठंडा होने के लिए। तो गाइस घर चली आई हूँ, तो अभी नहीं, कुछ देर पहले ही आई थी और तबीयत बहुत ख़राब थी। और बोला था जैसे आप लोगों को मुंह से घुसाया था पाइप, तो कितना कैसा फील होता होगा, तो क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो क्लिप लगाया मुंह में कैसे कैसे, उसके बाद पाइप मतलब कैमरा वाला पाइप को घुसाया और इतने पेट के इतने तक आया था और उल्टी आ रही थी। पर पेट में कोई खाना नहीं था क्योंकि सुबह तक 1-1:30 बजे तक कुछ नहीं खाई थी मैं। पानी सिर्फ 2 घूंट पानी पी थी, तो इसलिए। और उल्टी नहीं हुई है। और डॉक्टर भी बोल रहे थे कि मैं बहुत अच्छा किया था, मतलब कि बोला था वो लोगों ने, एक स्प्रे किया था पहले मुंह में, तो वो स्प्रे करने के बाद मुंह मतलब गर्दन भारी हो जाता है, कुछ गटकने की कोशिश करो तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा होता है फीलिंग। तो वो किया था और वो करने के बाद जो बोला था पाइप जो डालेंगे मुंह में तो गटकना पड़ेगा, तो बार बार वही कर रहा था, बहुत तकलीफ़ हो रहा था। पर फिर भी तो इसलिए बोला डॉक्टर ने, तो बहुत अच्छा किया आपने। और वो बाहर भी आके मेरे हस्बैंड को भी बोल रहा था, तो और हो तो गया और रिपोर्ट भी नॉर्मल आया है। और कैसा होता है रिपोर्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अंदर अंदर जैसा जैसा पिक्चर लिया था उन लोगों ने तो वो दिया है, तो वही दिखाती हूँ आप लोगों को सब कुछ। तो गाइस जैसा कि बताया, मुंह के अंदर कैमरा घुसाई थी, तो उसका रिपोर्ट ये रहा, सब कुछ नॉर्मल ही है। और देखो अंदर की तस्वीर, यहाँ पर सब कुछ है नॉर्मल ही है। और भी रिपोर्ट है तो वो भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। HIV किया था और ब्लड टेस्ट किया था और वो जो कैमरा डालने का प्रोसेस था वो भी किया था, तो सभी नॉर्मल है। पर फिर भी क्यों इतना पेट दर्द होता है पता नहीं। दवाई दिया है, खाऊंगी, देखूंगी क्या होता है। और चलो रिपोर्ट, अभी तो मैं खाना पकाऊंगी, खिचड़ी दाल और चावल देकर। मेरा बहुत मन हो रहा है खिचड़ी खाने को, तो वही खाऊंगी। तो चलो पहले खा ली थी। सो गाइस हम लोग का खाना पीना तो हो गया था बहुत देर पहले ही। खिचड़ी, अंडे का ऑमलेट होता है ना वो, और आलू भरता वही था। और उसके बाद लगता है मेरे शरीर में, पूरा शरीर में कोई सुई चुभा रहा है, ऐसा फीलिंग्स हो रहा है मुझे। और थोड़ा थोड़ा बुखार भी है, इसलिए चद्दर लेना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर ठंड सर्दी नहीं है, पर मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया है इसलिए। क्योंकि एक तो पेट दर्द, उसके बाद मुंह से वो पाइप अंदर दिया था ना, तो वो उसके क्या बताऊँ,
अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही बुरा फीलिंग्स हो रहा है और आँख से तो ऑटोमेटिकली पानी आ रहा है, पर क्या करूँ। तो अभी 7 बजने वाला है और अभी खाना पकाना है, क्योंकि मौसी जी को 8 साढ़े 8 या फिर 9 बजे तक खाना देना ही पड़ता है और मेरे शरीर में तो थोड़ा सा भी जोर नहीं है, तो 2 घंटा तो लग ही जाएगा खाना पकाते पकाते। तो देखते हैं क्या होता है, क्या पकाती हूँ। तो चलो बाद में मिलते हैं, या फिर ब्लॉग को बाद में मिलते हैं। सो गाइस अभी 9:30 बज रहा है, 9, हाँ उतना ही बज रहा है, 9:10 हो चुका है और मेरा खाना पकाना हो गया है। और मैंने काम थोड़ा कम ही किया है क्योंकि मैं कर नहीं पा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ही आटा भून कर दिया और उन्होंने ही बहुत हाथ करके आगा बहुत कम करके दिया। उनकी वजह से आज मेरा उतना काम नहीं करना पड़ा और तबीयत भी ठीक नहीं है इसलिए भी कर दिया, नहीं तो मैं नहीं बोलती उनको। तो ठीक है गाइस, आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और छोटा बहन समझ कर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना। इतनी तबीयत ख़राब है फिर भी वीडियो बना रही हूँ, प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट तो बनता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय बाय, टेक केयर।